देश के शिवपुर जिले के अंदर एक व्यक्ति जो शिक्षक होता है, बड़े अच्छे से बच्चों को पढ़ाया करता, जो उसकी पत्नी होती है वो यहाँ पर आंगनवाड़ी कर्मचारी होती है। घर परिवार बड़े आराम से चल रहा होता है। इनका जो घर होता है वो पेट्रोल पंप की बगल में यानी रोड पर ही होता है। अब यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन थोड़े दिन बाद ही पति को अपनी पत्नी के ऊपर शक होने लगता है कि शायद इसका अवैध संबंध किसी के साथ चल रहा है। वो बार बार उससे पूछने का यत्न करता, लेकिन पत्नी यहाँ पर उसे बताने का नाम ही नहीं लेती। और फिर एक दिन जो शिक्षक होता है वो घूमने के लिए बाहर जाता है और फिर वहाँ से कभी वापस ही नहीं लौटता। और जो यहाँ पर दिखाई देता है उसे देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, दरअसल एक पहाड़ी की खाई में उसकी डेड बॉडी मिलती है और वहीं पर उसकी बाइक छित्र वित्र अवस्था में मिलती है। जब पुलिस पहली नज़र में जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को लगता है कि शायद इस शिक्षक की जो बाइक है वो किसी से टकरा गई है, वो गड्ढे में जाकर गिर गई है, इस वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे बहुत चौंकाने वाला खुलासा होता है। दोस्तों, पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है, सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है और जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो वहां से एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य दिखाई देता है जिसे देखकर, जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है शिवपुरी, और शिवपुरी का ही रहने वाला रमाकांत पाठक जो अपनी पत्नी साधना शर्मा के साथ बड़े आराम से रहा करता है। दोस्तों, 27/12/2025 का वाकया होता है जब यहाँ जो खाई होती है उस खाई में एक डेड बॉडी मिलती है, एक बाइक मिलती है। जब इन दोनों को ऊपर लाया जाता है तो पता चलता है कि जो डेड बॉडी है वो किसी और की नहीं, टीचर रमाकांत की है। अब रमाकांत के घर जाया जाता है, उसकी बीवी से पूछताछ की जाती है तो बीवी दहाड़े मार मार कर रो रही होती है। वो यही कह रही थी कि मेरा तो इनके सिवा कोई है ही नहीं, अब मैं कैसे रहूंगी, किसके साथ जाऊंगी, मेरा तो सब कुछ लुट चुका है। लोग बागों को भी देखने में लग रहा था कि वाकई में ही इस पत्नी का सब कुछ लुट चुका है, अब तो ये किसी काम की नहीं रही, ये तो बिल्कुल बर्बाद सी हो गई है। दोस्तों, पुलिस अब यहाँ पर जांच पड़ताल में लगती। पहली जो जांच होती है, प्रथम जांच, उस जांच में पुलिस को देखने में लगता है कि शायद इसकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ है और बाइक खाई में जा पड़ी है और उसके साथ साथ ये भी खाई में गिर पड़े हैं। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो साफ खुलासा होता है कि इसकी बाइक से पहले इसके साथ कुछ गलत हुआ है, इसे तो मारा गया है। अब पुलिस यहाँ पर अपनी तमाम तरह की जाँच पड़ताल में लग जाती है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दोस्तों, दरअसल जो रमाकांत पाठक होता है वो अपने घर में ही रहा करता है जो पेट्रोल पंप की बगल में होता है, और जो इसकी पत्नी है वो यहाँ से अपने कामकाज पर जाया करती। दरअसल जब सीसीटीवी कैमरों में खंगाला जाता है तो जो रमाकांत शर्मा है वो दो व्यक्तियों के साथ दिखाई देता है। एक का नाम मनीष जाटव होता है, दूसरे का नाम जो सतनाम है। दोस्तों, दोनों के पास पुलिस पहुंचती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। फिर यहाँ पर जो कॉल डिटेल निकाली जाती है, कॉल डिटेल में साफ पता चलता है कि जो पत्नी साधना है वो मनीष जाटव के साथ काफ़ी समय से बातचीतों में है। उस पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब पुलिस यहाँ पर अपनी सख्ती के साथ, अपने रवैये के साथ जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे देखकर, जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, ये मामला दरअसल आज से 1.5 साल पहले का होता है। 1.5 साल पहले जब साधना शर्मा अपनी ड्यूटी पर जाया करती तो पेट्रोल पंप के रास्ते से होकर गुजरा करती। उसी पेट्रोल पंप पर मनीष जाटव काम किया करता है, जो आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं। ये मनीष जाटव यहीं पर काम करता है। इसकी जो सैलरी होती है वो 10 से 12 हज़ार रुपये के बीच में होती है। और अब यहाँ पर साधना शर्मा की नज़दीकियाँ इस मनीष जाटव के साथ में होने लगती हैं और धीरे धीरे करके ये कामकाज इनका आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर
जो पति है रमाकांत पाठक, उसे शक हो जाता है और शक के बिना पर वो अपनी पत्नी से बातचीत करने लगता है। पत्नी यहाँ पर अपने पति से इस तरह से क्रोध में आ चुकी थी, वो इसे रास्ते से हटाने के लिए प्लान बना लेती है। 1.5 महीने पहले इस पूरे प्लान की स्क्रिप्ट लिखी जाती है और इस स्क्रिप्ट में 2 लोग और शामिल होते हैं। एक तो मनीष जाटव होता है और फिर इसका एक साथी जो सतनाम होता है। ये कुल मिलाकर 3 लोग होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो मनीष जाटव है वो अब यहाँ रमाकांत पाठक के साथ में दोस्ती कर लेता है, क्योंकि रमाकांत भी वहाँ पेट्रोल पंप पर ही पेट्रोल डलवाने के लिए जाया करता। इसकी दोस्ती आगे बढ़ने लगी, धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही 26 दिसंबर 2025 का टाइम आ जाता है और यहाँ पर मनीष जाटव इस रमाकांत पाठक से कहने लगता है कि यार चलो आज मौसम बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं घूम कर आते हैं। रमाकांत पाठक होता है, उसकी भी समझ में कुछ नहीं आता और वो यहाँ पर अपनी दोस्ती की वजह से इनके साथ घूमने के लिए तैयार हो जाता है। और 26 दिसंबर को ये लोग लोनपुरा की घाटियों की तरफ जाते हैं और वहां जाने के बाद इस रमाकांत पाठक के गले को एक गमछे से दबाने लगते हैं, क्योंकि ये लोग 2 होते हैं, रमाकांत अकेला होता है और गले को तब तक दबा कर रखा जाता है जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। दोस्तों, अब इसे यहीं पर मौत के घाट उतार कर पहाड़ियों की जो नीचे घाटी होती है उसमें उड़ेल दिया जाता है, उसमें फेंक दिया जाता है और वहाँ से चुपचाप वापस पेट्रोल पंप पर आ जाते हैं। होती है उस बाइक को वहाँ से लेते हैं और लेने के बाद सीधे उसी पहाड़ियों में जाकर उन्हीं घाटियों में फेंक आते हैं और वहाँ से वापस चुपचाप ऐसे आ जाते हैं कि जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं। उसके बाद ये पूरा मामला इस पत्नी साधना शर्मा को बताया जाता है। साधना शर्मा पूरे मामले को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और सोचने लग जाती है कि अब तो शायद हम लोग पकड़े ही नहीं जाएंगे और अब हमारा जीवन बड़े आराम से कटने लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ पर मनीष जाटव है, उसकी सैलरी 10 से 12 हज़ार रुपये होती है और जो सतनाम होता है उसे 4 लाख रुपए में ये सौदा तय किया जाता है। 4 लाख रुपए तो इस मनीष जाटव के पास तो होते ही नहीं, तो यहाँ पर जो साधना शर्मा है वो अपनी कमाई और अपने पति की कमाई को निकाल कर यहाँ इस काम के लिए दे देती है और फिर यहाँ पर इतना बड़ा कांड 26 दिसंबर को हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस यहाँ पर इन तीनों लोगों की तहरीर के हिसाब से ही इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके इन्हें जिला अदालत में पेश कर दिया जाता है। लेकिन जो भी व्यक्ति इस पूरी घटनाक्रम को सुन रहा था वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि यार इतना सुंदर इसका पति था, सरकारी टीचर था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी यहाँ पर ये पत्नी इस तरह से मुँह मारने लग जाती है और फिर इसका अंजाम इतना बुरा होता, अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए इतने बड़े क्राइम को कर बैठती है। तो दोस्तों, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है कि क्या हो जाए, ये सब किसी को नहीं पता होता। दोस्तों, एक कवि ने कहा है, क्या से क्या हो जाए पल में ये ना पता किसी को, बार बार ही विद्वानों ने भव में कहा इसी को। दोस्तों, यहाँ पर इसे दूसरी तरफ से भी देखा जा सकता है कि आजकल जो अवैध संबंधों के चक्कर चले हुए हैं उनकी वजह से कितने घर खराब हो रहे हैं, कितने लोगों की जान जा रही, कितने लोगों को यहाँ पर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अगर आप लोग किसी के साथ नहीं रहना चाहते, उसके साथ अगर आपकी नहीं बन रही है तो उससे आप अलग हो सकते हो। ये कौन सा तरीका है कि आप उसे रास्ते से ही हटा दो और फिर रास्ते से हटाने के बाद आप भी सुरक्षित नहीं हो, आप भी जेल के अंदर जरूर जाओगे। दोस्तों, क्राइम करने वाला चाहे कितना ही सातिर हो, कितने ही सातिर तरीके से वो क्राइम को अंजाम दे दे, लेकिन अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। यहाँ पर इन 3 लोगों ने मिलकर एक ऐसी प्लानिंग बनाई थी, भाई प्लानिंग के तहत हम लोग इस क्राइम को अंजाम दे देंगे और लोगों को लगेगा कि ये खाई में गाड़ी गिरने की वजह से मौत हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है जो खुलासा कर देती है कि आपने किस तरह से इसको यहाँ से विदा किया, कब इसको विदा किया है, पूरी डिटेल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस घटनाक्रम से आप लोगों को, हम लोगों को, सबको सतर्क होने की ज़रूरत है कि ऐसे क्राइम से अपने आप को बचाया जा सकता है अगर समय रहते ही सचेत हो जाया जाए। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।